हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारी जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डॉम इवेंट्स और इवेंट लिसनर के बारे में। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अलाउ करती हैं अपने वेब पेजेस को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने में। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग डॉम इवेंट्स होते क्या। डॉम इवेंट्स दोस्तों, जब भी किसी ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज होता है उसे हम इवेंट्स कहते हैं। HTML में हमारे पास कई सारे इवेंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि यूज़र ने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया है या फिर ब्राउज़र ने कुछ किया है। तो दोस्तों, दूसरा हमारा टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग। जब हम जावास्क्रिप्ट कोड को HTML इंक्लूड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इन इवेंट्स पर रिएक्ट करता है और उनको हैंडल करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। तो जावास्क्रिप्ट हमारे HTML इवेंट्स को इवेंट्स हैंडलर के ज़रिए हैंडल करता है। जब हम चाहते हैं कि कोई कोड एग्जीक्यूट हो जब यूज़र किसी एलिमेंट पर क्लिक करे, तो हम जावास्क्रिप्ट कोड को HTML इवेंट एट्रीब्यूट में ऐड करते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दिया, जैसे मैंने H1 में लिया है, यहाँ पे एट्रीब्यूट दे दिया उसको ऑन क्लिक इक्वल्स टू दिस डॉट इनर HTML इक्वल्स टू उप्स। जब कोई भी ये टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो ये उप्स रन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें रन करके दिखा दो। देखिए मैंने यहाँ पे H1 लिया, दिस डॉट इनर HTML इक्वल्स टू उप्स, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। अब देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट पे करूँगा, क्लिक करूँगा तो देखिए क्या आएगा। देखिए ये उप्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है इवेंट हैंडलर। अब हम आते हैं इवेंट लिसनर पे। इवेंट लिसनर का बेसिक काम होता है स्पेसिफिक इवेंट्स को लिसन करना, और जब वो इवेंट ऑकर होता है तो उसके लिए स्पेसिफाई किया गया कोड रन होता है। इवेंट लिसनर में आप एक एलिमेंट पर मल्टीपल इवेंट लिसनर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस बनाया है, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, इसके अंदर मैंने एक एलर्ट बॉक्स दिया, दिस द फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। फिर देन उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड फंक्शन रन हो रहा है, द सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। फिर मैंने यहाँ पे एक सिलेक्टिंग बटन बनाया है जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID इक्वल्स टू माई BTN। फिर यहाँ पे मैंने असाइन किया असाइनिंग इवेंट लिसनर टू बटन। फिर यहाँ पे देखिए मैंने एक इवेंट लिसनर लगाया, फिर सेकंड। जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो पहला फंक्शन रन होगा, और फिर बटन पे क्लिक करेगा तो सेकंड फंक्शन रन होगा उसके बाद। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को। कोड पेन एडिटर में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने बटन बनाया, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड है इसके अंदर। अब देखिए मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आया द फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए सेकंड फंक्शन हो गया, द सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारा इवेंट हैंडलर इवेंट लिसनर काम करता है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन फॉर्म इवेंट्स और उनका यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले है ऑन फोकस। ये इवेंट तब होता है जब कोई एलिमेंट फोकस में आता है, मतलब जब यूज़र उस एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब यूज़र इनपुट पे क्लिक करेगा तो जावास्क्रिप्ट कंसोल में मैसेज प्रिंट होगा। तो हम लोग इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मली एक इनपुट फील्ड ले रहा हूँ। देखिए इसको वापस से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड लिया, फिर उसके अंदर मैंने दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, स्क्रिप्ट के अंदर डाला हूँ मैंने। फिर मैंने इनपुट को सिलेक्ट किया क्यूरी सेलेक्टर के ज़रिए। फिर मैंने उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाया जो कि फोकस करेगा, तो एक फंक्शन रन होगा। फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, इनपुट फील्ड हैज़ फोकस। अभी जैसे ही मैं इसके ऊपर मतलब इनपुट फील्ड के अंदर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इनपुट फील्ड हैज़ फोकस लिख के आएगा। देखिए सेकेंड टाइम, मैं थर्ड टाइम करूँगा तो देखिए तीसरी बार भी आएगा, फोर्थ टाइम। वापस से क्लियर करके दिखाता हूँ, देखिए। तो ये है हमारा ऑन फोकस। फिर आता है हमारे पास ऑन चेंज। ये इवेंट तब होता है जब कोई एलिमेंट का वैल्यू चेंज होता है, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यू का एग्जांपल देखते हैं। तो ड्रॉप डाउन एग्जांपल मेन्यू में एग्जांपल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट बनाया, उसके अंदर दो ऑप्शंस लिया हुआ है, वैल्यू ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, उसको एक वैल्यू दिया हूँ। पहले वाले को वैल्यू 1, सेकंड वाले को वैल्यू 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट के ऊपर एक ऑन चेंज लगाया हूँ, जिसके अंदर वो क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग में आएगा सिलेक्टेड वैल्यू चेंज। अगर मैं यहाँ पे देखिए 2 चेंज करूँगा तो देखिए सिलेक्टेड वैल्यू चेंज। अगर मैं वापस से 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू चेंज। तो ये होता है ऑन चेंज।
फिर हम लोग देखते हैं अभी ऑन सिलेक्ट। तीसरे इवेंट्स जैसे हमारा ऑन ऑन सिलेक्ट, ये इवेंट तब होता है जब यूज़र कोई टैग सिलेक्ट करता है जैसे इनपुट फील्ड में। तो अभी हम लोग एक टैग सिलेक्ट करेगा जैसे कोई भी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस बार आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट मी लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक इनपुट टेक्स्ट लिया, उसके अंदर वैल्यू दिया सिलेक्ट मी। देन उसके बाद मैंने एक ऑन सेलेक्ट इवेंट देखा। यहाँ पे क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग के अंदर टैग सिलेक्टेड को लिख दिया, ताकि अगर यहाँ पे कोई भी ये सिलेक्ट मी सिलेक्ट करेगा, जो भी टेक्स्ट रहेगा उसको सिलेक्ट करेगा तो ये फंक्शन काम करेगा। देखिए यहाँ पे जो इनपुट है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे टैग सिलेक्टेड लिख के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, अभी देखिए वापस से मैं करूँगा उसको सिलेक्ट तो टैग सिलेक्टेड लिख के आ जाएगा। तो ये था ऑन सिलेक्ट, फिर है ऑन सबमिट, फिर उसके बाद है ऑन रीसेट। तो दोस्तों ऑन सबमिट में भी जब फॉर्म सबमिट करेगा देन उसके बाद वो रन होगा, और ऑन रीसेट में जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसके बाद वो रीसेट हो जाएगा। तो उसमें यही है। फिर आता है हमारे पास माउस इवेंट। माउस इवेंट्स का मतलब होता है वो इवेंट जो तब होते हैं जब यूज़र माउस का यूज़ करता है। ये इवेंट्स माउस के वेरियस सेक्शन के रिस्पॉन्स में काम आते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट माउस इवेंट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक है, ऑन डबल क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, फिर ऑन माउस मूव, जब वो माउस को मूव कर देगा तो रन होगा वो। तो इसको भी हम लोग एक एक देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक मी नाम का बटन है। अब देखिए मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए बटन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास ऑन डबल क्लिक। आप ये जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो और एचटीएमएल से भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैं एक बार क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए मैं एक बार क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, मैं डबल दो बार इसको लगातार क्लिक करूँगा ना डबल टैप, तो देखिए यहाँ पे बटन डबल क्लिक आ रहा है, देखिए। तो ये होता है। फिर आता है माउस ओवर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए मैं कहीं पे भी कुछ भी नहीं, जैसे मैं ये व्हाइट वाले हिस्से के ऊपर लेके जाऊँगा ना अपना माउस, तो देखिए यहाँ कंसोल में क्या आएगा। देखिए टेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो अपने आप ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है, देखिए। तो ये होता है माउस ओवर। अब हम लोग माउस आउट देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों क्या होएगा। अभी मैंने ये ओवर 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 में, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर इसके ऊपर से हटाऊंगा तो देखिए आया माउस आउट डीप। देखिए दूसरी बार, तीसरी बार, अभी कुछ नहीं, देखिए हटाया वैसे ही आया, फिर हटाया फिर आया, फिर हटाया फिर आया। ये ऐसा काम करता है। अब हम लोग देखेंगे ऑन माउस मूव। अब जैसे जैसे वो मूव होगा वैसे वैसे आते जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैं मूव हटाते जाऊंगा वो नीचे आता जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं कीबोर्ड इवेंट्स पे। कीबोर्ड इवेंट्स का यूज़ करके आप यूज़र के कीबोर्ड से होने वाले एक्शन को कैप्चर और हैंडल कर सकते हैं। ये इवेंट्स आपको बताता है जब कोई की प्रेस होती है और होल्ड होती है, और जब कोई की रिलीज होती है। वो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट कीबोर्ड इवेंट्स हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहले आता है ऑन की प्रेस। ये इवेंट तब होता है जब कोई की प्रेस होती है और होल्ड होती है। फिर सेकंड देख लेंगे हम लोग ऑन की डाउन। ये इवेंट तब होता है जब कोई की प्रेस होती है। फिर ऑन की अप देखेंगे। ये इवेंट तब होता है जब कोई की प्रेस होती है और फिर रिलीज होती है। तो दोस्तों इसको हम लोग एक एक करके एग्जांपल में देख लेंगे। जैसे मैं सबसे पहले ऑन की प्रेस देखूंगा। देखिए मैं जब यहाँ पे कोई भी की प्रेस करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं डाउन करूँगा तो देखिए एरो डाउन, एरो राइट, एरो लेफ्ट,
सब बताएगा यहाँ पे आपको। देन उसके बाद आते हैं हम ऑन की अप। ये भी सेम एज इट इज़ वैसी है जैसे की डाउन है। देखिए जब मैं छोड़ूंगा इसको तो अभी ये की लेगा, प्रेस करके रखूँगा तब नहीं लेगा, जब मैं इसको छोड़ूंगा तब लेगा। तो यही है ऑन की अप। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो डॉम इवेंट्स के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।